नमस्कार, मैं अनंत भूषण त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आज हमारा पूरा देश कोरोना नामक वैश्विक महाबीमारी के जाल में बिल्कुल उलझ सा गया है। पूरे विश्व में आज इस महाबीमारी ने लाखों मौतों के साथ साथ लोगों के भविष्य के जीवन पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लोगों का सामान्य जीवन जो पहले कुछ समय पहले हुआ करता था, आज वो पूरा सामान्य जीवन बदल सा गया है। इसी विषय पर आज हमने देश के कुछ अलग अलग क्षेत्रों से कुछ प्रतिष्ठित लोगों से इस विषय पर बात की कि क्या बदला है इस कोरोना महाबीमारी के बाद। अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। सभी भाइयों बहनों से मेरा एक ही निवेदन है, इस समय हम वैश्विक कोरोना से लड़ रहे हैं। सारी दुनिया इसकी चपेट में है। ये मानवता के खिलाफ लड़ाई है। ये बात सही है कि इसका जिस प्रकार से संक्रमण और जिस प्रकार की बीमारी का चरित्र है, उस चरित्र में आम आदमी में एक भय का वातावरण भी है और उसमें से निकल करके अपने काम को, जीवन को सुचारू रूप से खड़ा करने की चुनौती है। ये पूरा कोरोना की महामारी जिस प्रकार के अभी तक का जो अध्ययन आया, सब कुछ आया है, इसमें सावधानी में ही बचाव है। डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी की जरूरत है। ये घर के बाहर खड़ा है, निकलते समय अगर हम कुछ सावधानियां लेकर के निकलेंगे तो निश्चित रूप से इसे बचा कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ हुई, एक तो हमको सावधानी रखनी है, अपने काम धंधे शुरू करने हैं, लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रह सकता। सावधानियाँ जो तीन ही हैं, मास्क लगा के निकलना, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में 2 गज की दूरी और हाथ की सफाई नियमित रूप से करते रहना। दूसरी चीज़, अपने निश्चित रूप से भारत का एक बड़ी ताकत है कि हम बड़ी बड़ी चुनौती से में खड़े होते हैं और फिर खड़े होकर के देखते हैं। हमें ध्यान है 26/11 का मुंबई का जो ब्लास्ट हुआ था, 2 दिन बाद मुंबई दौड़ने लगी थी। मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 2 दिन बाद लोगों ने जहाँ उस ब्लास्ट को देखा, अपनों को खोया था, वहीं 2 दिन बाद फिर चुनौती में खड़े हुए और खड़े होकर के अपने जीवन को जीना शुरू किया था। ये भारत की मूल संस्कृति की और हमारी धरोहर की ताकत है, जिसको हम लेकर चलते हैं। इस पूरे संघर्ष में भी देखिए, तो हम जो 2 महीने का समय निकला है, जहाँ सरकारों ने अपना पूरा प्रयास किया है, वहीं समाज भी आम आदमी की सेवा के लिए, उसकी ताकत के लिए खड़ा हुआ। कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए समाज के लोगों ने अपने खजाने खोल दिए, घर के खाद्यान्न खोल दिए, लोगों को तैयार करने का काम किया। आज भी इसकी आवश्यकता है। एक तो हम एक दूसरे की सहयोग करते रहें, सावधानी रखें, और तीसरा, जो भी हम काम करते हैं उस काम के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हों। जितना हम करते थे पहले, अगर 8 घंटे करते थे, अब 10 घंटे करेंगे। एक बार फिर अपने आप को खड़ा करेंगे, समाज को खड़ा करेंगे, देश को खड़ा करेंगे। ये बात मान के चलिए कि आने वाला समय भारत का है, हमारा है, और उस समय का हम जितना अधिक उपयोग कर लेंगे, बिना डर के, सावधानी के साथ चलते हुए, सारा संपूर्ण विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। भारत सबको दिशा देने की स्थिति में है। हमारे पास एक प्रभावी नेतृत्व है और उस नेतृत्व की बात सारी दुनिया सुन रही है। इसलिए सावधानी रखिए, सक्रियता के साथ चलिए, अपने कामों को बढ़ाते चलिए, समाज का सहयोग करते चलिए, हाथ से हाथ मिला करके चलेंगे, निश्चित रूप से विजय होगी। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ये बात सिद्ध होने वाली है। नमस्कार, थर्ड आई न्यूज चैनल के माध्यम से मैं नितेश पालीवाल, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक छोटी सी बात देशवासियों के सामने रखना चाहूँगा कि जो कोरोना जैसी बीमारी अभी चल रही है, उसका अपने घर में रह के ही सामना हो सकता है। सेकंड थिंग, आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। थर्ड, सेफ्टी से रहें, बार बार हाथ धोएं, मास्क पहने। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो हमेशा मास्क को पहने और घर के बुजुर्गों को बाहर निकलने से मना करें। और बच्चे भी, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, वो भी बाहर ना निकले। और एक अंत में एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करना चाहूँगा कि आप ये बचाव आपका सरकार बचाव नहीं करेगी। इस बीमारी का बचाव आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, बचाव खुद को करना पड़ेगा, अपना सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट खाली आपको एक बता सकती है कि आप ये चीज करें, ये चीज नहीं करें। अलका जोशी आज क्रिस्टल थेरेपिस्ट, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड कैंडल थेरेपिस्ट, आज एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ, छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि आज हम सब भारतीय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुश्किल घड़ी है, कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में फंसा हुआ है। तो इससे हमें
मुश्किल घड़ी में हमें आसानी से बाहर निकलना है और धैर्य बरतना है। धैर्य और सब मिलजुल कर इस मुश्किल घड़ी को भी हम आसान बना देंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार, आदर, सम्मान, करुणा से भरा हुआ हर एक के पास एक हृदय है जो सबको मदद करना जानता है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है मिल बांट कर। टिफ़िन भी हम अकेले नहीं खाते थे, मिल बांट कर खाते थे। यही समय है कि हमें अपनों से छोटे मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग है, आसपास कहीं भी बिठाए पड़े तो अपने से बन पड़े उतनी मदद करें। बेजुबान जानवर आज बिलख रहे, गर्मी के मारे हैं, हम सभी लॉकडाउन है, पर उनको तो रोटी कौन देगा? हम सब मिलकर दो दो रोटी भी दे तो आज पास के जितने भी जानवर हैं, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, उन्हें हम रोटी दे सकते हैं, घास खिला सकते हैं, चिड़ियों को दाना दे सकते हैं, पानी की कटोरी रख सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य से भी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और ये एक एक करके हमें तो सिखाया गया है, ज्योति से ज्योत जगे, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये छोटा छोटा कार्य करके हम इस मुश्किल की घड़ी से एक दूसरे का सहारा बने और इस घड़ी को इस तरह सुंदरता से पार कर दे कि भारत पहले से हर एक बाबत में समृद्ध था, समृद्ध रहेगा और समृद्धि से आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम सबके दिल में प्रेम, करुणा और दया है। हर एक धर्म के में बसा हुआ है कि अपने से बन पड़े उतना सबको मदद करे, क्योंकि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। चलो मिल बांट कर इस दुख को भी बांट ले और उसको सुख में परिवर्तन कर दे। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल पल्ली, एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, सोशल एक्टिविस्ट। मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करती हूं। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर रही हूं और बहुत साल तक केयर गिवर भी। कोरोना वायरस, कोविड-19, हम लोग 3 महीने से यही ज़िंदगी जी रहे हैं। लॉकडाउन में थे, लोगों से कम इंटरेक्शन था, लोगों से नहीं मिल रहे थे, प्रोटेक्टेड थे। उसके बाद भी आज पेशेंट्स जो हैं 1 लाख प्लस हैं। एज ए कैंसर सर्वाइवर, कैंसर पेशेंट और केयर गिवर, आई कैन वेल अंडरस्टैंड हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू मेंटेन इन दिस पीरियड। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, रेगुलेशंस फॉलो कीजिए। वो हीरा होता है ना, हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं, लॉकर में रखेंगे, वेलवेट में रखेंगे, बहुत अच्छे बॉक्सेस में रखते हैं। हमारी ज़िंदगी वैसी ही है। हम लोग बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं, इम्यूनिटी कम है, हम लोग सेंसिटिव हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ। प्रिकॉशंस और लेने की ज़रूरत है। लोग बाहर आ रहे हैं और हमें नहीं पता है कि ये कैसे या किसको है, जिस हिसाब से स्पीड से कोरोना वायरस के पेशेंट्स फैल रहे हैं। सो लेट्स टेक प्रिकॉशंस फॉर सम मोर टाइम एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ एंड ओन सोसाइटी। कितने पेशेंट्स हैं या फिर किस देश में क्या हो रहा है, हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना हमारी लाइफ सबसे पहले है। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी है, हम लोगों को उसको संभालना है। अगर हम एक एक जना अपनी अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और प्रिकॉशंस फॉलो करने लगें, ये रुक जाएगा, इसकी चेन टूट जाएगी। सो लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ्स एंड टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्फ। प्लीज़ फॉलो रेगुलेशंस, प्रिकॉशंस लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मल्टीविटामिन्स हैं आपकी, और जो आपके हेल्थ के जो चीज़ें हैं जो आप रेगुलर फॉलो करते हैं, मेडिसिन्स हैं, प्लीज़ टेक देम रेगुलरली। फॉलो योर डाइट। हाइजीन का ध्यान रखना अभी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान रखिए, वी आर सेंसिटिव, वी आर प्रेशियस, और फॉर आवर फैमिली, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
कोरोना की वजह से हम में से कई लोगों ने अपनी नौकरी, शिक्षा, सपने और यहाँ तक कि अपने मानसिक संतुलन भी खो दिए। अपना बिजनेस, इकोनॉमी, कंपनी, यहाँ तक कि हमारी नैतिकता और हमारे सामान्य जीवन सारे दांव पे लगे हुए हैं। मुझे पता है ये कठिन लड़ाई है, लेकिन हमें उस चूहे की तरह बनना है, इन सब से बाहर निकलना है। आप सोच रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 छोटे चूहे एक मलाई की बाल्टी में गिर गए। एक चूहे ने जल्दी ही हार मान ली और वो डूब गया। दूसरे ने हार नहीं मानी और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा। इतना संघर्ष किया कि अंत में उसने एक मलाई को मक्खन बना दिया और आसानी से रेंग कर बाहर निकल गया। हमें ऐसे ही चूहा बनना जो हार नहीं मानता। जी, भले ही हमें कोरोना के लिए कुछ लड़ाइयाँ हार जाए, लेकिन युद्ध हम ही जीतेंगे। इस स्थिति पे हम काबू ज़रूर करेंगे। चीज़ें फिर से सही होगी। जो कुछ भी हमने खोया है उसे फिर से हासिल करेंगे। बस उम्मीद मत खोना और लड़ने की भावना मत खोना। इन मुश्किल हालात में जहां आज पूरे देश में मरीजों की संख्या 10,000 मरीज प्रतिदिन बढ़ रही है, ऐसे समय में हमें सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और जो भी हमारी पर्सनालिटीज़ ने, जो भी हमारी शख्सियत ने आप लोगों से अपने विचार साझा किए हैं, उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए।